तो मैंने कहा अब बहुत हो गया, अब कमल हाथ में लेना है। उन्होंने कहा भाऊ आपसे कोई मैं शर्त रखता नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक इच्छा मेरी है, आप अगर मेरा सस्पेंशन वापिस होगा, मैं पार्टी में स्थापित हो जाऊंगा, तो आपको आना पड़ेगा। मैंने बोला मैं तो आऊंगा। बोले सिर्फ आओगे ऐसा मत करो, आप खाली हाथ मत आना। आप आते समय मैंने 5 साल मेहनत की है, आप आते समय मेरे लिए डांगुरली का बैरेज लेकर आना और साथ में पिंड के पार भी मेरे लिए लेकर आना। मैंने बोला चिंता करो मत, तुमने मेहनत करके सब करके रखा है, बस कैबिनेट की मान्यता बाकी है। मैंने पिछली कैबिनेट में डांगुरली को मान्यता दी और उसके बाद ही उसका ऑर्डर लेकर यहां आया और विनोद बाबू को हाथ में दिया। मैंने कहा खाली हाथ नहीं आया हूं विनोद, डांगुरली भी लाया हूं। हमारे विभाग ने लिखा था इसको मान्यता नहीं दे सकते, मिनिस्टर के रूप में मुझे अधिकार है। मैंने उसको ओवर रूल किया और आपके लिए विनोद जी पिंड के पार को भी मैंने मान्यता दे दी। और मैं ये बताना चाहता हूं, डांगुरली बैरेज का अगर श्रेय किसी को जाता है तो विनोद अग्रवाल को ही जाता है। और हाँ, उनके साथ में हमारे प्रफुल्ल भाई भी थे, उन्होंने मुझे 2 बार फोन किया, बोले विनोद बार बार बोल रहा है। मैंने बोला आप चिंता मत करो प्रफुल्ल भाई, विनोद की चिंता मैं कर रहा हूं, 100% ये होने वाला है। और आजकल हमारे कोई पुराने मित्र सारी चीजों का श्रेय वही लेकर जा रहे हैं। वो बोलते सब मैनेज किया, ये भी मैंने किया, वो भी मैंने किया, वो भी मैंने किया। मेरे को तो लगा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तो उन्होंने नहीं की। इसलिए बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, कोई श्रेय नहीं ले सकता। यहां के मेडिकल कॉलेज का श्रेय ये हमारे विनोद अग्रवाल का है, डांगुरली का श्रेय विनोद अग्रवाल का है, पिंड के पार का श्रेय विनोद अग्रवाल का है, 200 करोड़ रुपए पीने के पानी की योजनाएं उसका श्रेय विनोद अग्रवाल का है। ये सारी चीजें यहां पर जो हुई, ये सारी चीजें विनोद अग्रवाल के कारण यहां पर हुई है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि विनोद जिस प्रकार से पिछले 5 साल काम कर रहे थे, मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने इस गोंदिया का चित्र बदल कर दिखाया है।